दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे अध्याय 8 कक्षा 10वीं 2023 के पेपर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, त्रिकोणमिति के परिचय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में आने के चांस हैं। तो यहाँ पर कुछ 12 क्वेश्चन लिखे हैं, इसके आगे के भी हम इनको सॉल्व कराने के बाद और क्वेश्चन देते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, यदि 15 कोटि बराबर 8 हो, है ना, 15 कोटि बराबर 8 हो। ये देखो प्रश्न एक है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो आपको साइन ए निकालना है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15, कॉट ए बराबर 8/15। अब चूंकि जब हम ट्राइंगल की बात करें त्रिभुज की, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो कॉट ए दिया है आपको, तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 15, क्योंकि आधार बटे लंब होता है तो बी ए बटे बी सी, और ये दिया है 8/15। हमें ये जो है तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस से इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, मतलब से कर्ण। यहाँ पर कर्ण नहीं लिखना है, भुजा का नाम लिखना है। कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी या बी ए का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का मान दिया है 15 का स्क्वायर, ए बी का मान दिया है 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का हो गया 64। जोड़ेंगे 5 4 9, 6 और 2 8, और ये 289। तो ए सी बराबर, ये जब स्क्वायर सामने जाता है तो करनी लग जाती है, तो ये हो जाएगा 289। ये किसका वर्गमूल है? 217 का। तो ए सी बराबर आ गया 17। कितना आ गया? 17। तो ये जो भुजा है हमारी वो 17 आ गई। अब हमें क्या चाहिए है दोस्तों? साइन ए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? साइन ए। तो साइन ए मतलब साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी, और ये हो जाएगा 15/17। ये आपका आंसर। आपसे सिर्फ एक ही साइड पूछी गई थी तो आपको उसी बस का आंसर देना है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान निकालिए। देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो। क्या हो? कॉस थीटा। तो थीटा का मान निकालना है। देखो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, और ये cos थीटा का cos थीटा। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा बराबर थीटा। ठीक है, तो 90 बराबर, ये माइनस का थीटा इस तरफ गए तो प्लस का थीटा हो गया, तो थीटा और थीटा 2 थीटा, तो 2 थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90/2। 90/2 इज इक्वल टू 45, मतलब 45। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? क्वेश्चन है कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। भाई कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा को हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कट गया तो ये बचा 1, तो आपका आंसर आ गया 1। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan e बराबर 3/4 हो, tan e बराबर 3/4 हो, और इसकी जितनी भी बेसिक है मित्रों, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर से चैप्टर नंबर 8 में आप सर्च करके या परीक्षा अध्ययन का सॉल्यूशन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ पर हम टोटल गवर्नमेंट के मॉड्यूल से जो आईएमपी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन जो है करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है tan a बराबर दिया है 3/4। 3/4। तो देखो ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी
है लंब बटे आधार। कितना होता है लंब बटे आधार? तो ये हो गया 3/4। चाहो तो यहाँ लिख सकती हो tan बराबर होता है BC मतलब लंब बटे आधार मतलब AB, और इसका मान है 3/4। ये हो जा चाहिए है, तो हम लगा देते हैं पाइथागोरस त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से, किससे? पाइथागोरस से। जैसे ही पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग मतलब AC का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। AC का मान आपको मालूम नहीं है, BC का है कितना? 3 का स्क्वायर, AB का है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया AC का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25। तो जैसे ही ये स्क्वायर सामने जाएगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो ये किसका वर्गमूल है? 5 का। तो AC का मान कितना आ गया मित्रों? 5। AC का मान कितना आ गया? 5। जैसे ही आपको तीनों भुजाएं मिल जाती हैं तो आप कोई भी रेशियो जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? साइन ए। तो साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो BC बटे AC, तो 3/5। ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर 5 है थीटा बराबर 30 हो तो 2 cos 2 थीटा आपको निकालना है। ठीक, तो देखो प्रश्न नंबर 5 दिया है थीटा बराबर 30, थीटा बराबर 30, पांचवा क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू जो है 30 दी है, तो 2 cos 2 थीटा निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 cos 2 थीटा, तो 2 cos 2 थीटा की जगह रखना है 30, तो ये हो गया 2 cos 30 मतलब से 30 दूनी 60। तो 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? मतलब से cos 60 की वैल्यू जब आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा 1। ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए दिया है साइन 61 बटे cos 29 का मान आपको निकालना है। साइन 61 बटे cos 29, साइन 61 बटे cos 29। अब देखिए कभी भी यदि दो वैल्यू होती है जैसे 61 और 29, तो आपको चेंज तभी करना है जब इनमें से किसी भी के मान टेबल में नहीं होता है, जो कि आप जानते हैं कि टेबल में जो मान होते हैं वो 0 से लेकर से 90 तक होते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90 ये मान होते हैं, है ना? ये मान होते हैं। और ये देखो 61 और 29 है, तो इसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। फॉर्मूले होते हैं तो साइन को हम बस, हाँ कभी भी यदि दो वैल्यू हो तो एक को चेंज करना है, 4 हो तो 2 को चेंज करना है, सभी को चेंज नहीं करना। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 29, मतलब यदि 90 में से 29 जाएगा, कितना? 90 में से 29 जाएगा तो 61 बचेगा। नीचे वाले को चेंज अब हम नहीं करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना है? 29, तो कॉस 29 बटे कॉस 29। यहाँ चाहो तो सूत्र लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 29 से कॉस 29 कैंसिल, तो केवल बचा 1। ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर 7 है tan 15, tan 20, tan 70 और tan 75 का मान निकालिए। तो देखिए देखते हैं अपन यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 क्या क्या दिया दोस्तों, हम लिख लें यहाँ पर पहले एक बार। tan 15 इंटू tan 20 इंटू tan 70 इंटू tan 75। देखो कितनी 4 वैल्यू हैं, और इनमें से किसी की भी वैल्यू टेबल में नहीं होती है। 30, 45, 60, 90 होता है, इनमें से किसी की वैल्यू टेबल में नहीं होती है। यदि टेबल में इसका मान होता तो आप डायरेक्ट मान रख देते। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके के सूत्र लगाएंगे। देखो 4 वैल्यू है तो केवल 2 को ही चेंज करना है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखिएगा, केवल 2 को चेंज करना है। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75, क्योंकि 90 से 75 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। मतलब 15 को हम कैसे लिख रहे हैं? 90 माइनस 75। जैसे कि हम बात करें 10 को, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 7 धन 3 या 5 धन 5, या लिख सकते हैं 9 धन 1। मतलब जरूरत के आधार पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? यहाँ पर देखो 10 को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। तो 15 जो लिखा है 90 की टर्म में लिखना है, तो 90 माइनस 75, 90 में से 75 जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, अब 10 90 माइनस 20, 90 माइनस 20, जब हम 90 से 20 घटाएंगे तो 70 बचेगा। अब दो वैल्यू हमने शुरू की चेंज कर ली है, तो बाद की दो वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है, किसी भी हालत में हमें
जो दो वैल्यू है चेंज नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए हमने इन दोनों वैल्यू को चेंज कर लिया। अब इन दोनों वैल्यू को जैसे ही है वैसे लिख देना है। तो 1070 और 1075। 1075 हमने भी बताया था पेयर में आपको चेंज करना है। 2 है तो सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करना है, यदि 6 है तो 3 को, और 4 है तो 2 को। तो देखो 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट 75। 10 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 20। और बाकी तो इसमें हमने कोई बदलाव किया ही नहीं है, तो 1070 इंटू 1075। ठीक है। तो देखो दोस्तों एक गलती है, 1020 बनाना था, तो 1020, तो 1070 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 70। भाई 90 में से 70 जाएगा तभी तो 20 बचेगा, यहाँ पर भी गलती हो जाती है, तो ये कॉट 70 हो गया। अब देखो इनके मान जो होते हैं, कॉट 75 और 1075 का मान 1 होता है, और कॉट 70 और 1070 का मान 1 होता है, तो इसका मान आ गया 1। ये हो गया आंसर। ये कैसे होता है वो भी देख लीजिए, ये सूत्र होते हैं, यहाँ पर हम आपको बता दें। ठीक है, सूत्र क्या होते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। क्या होता है, टेन थीटा बराबर से 1 कॉट थीटा। तो हम जब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इस तरीके से ये जो सूत्र हैं होते हैं, जिसके कारण से इसका मान 1 हो गया। प्रश्न नंबर 8 दिया है, यदि कर्णी 2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकालिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 में कर्णी 2 कॉस थीटा बराबर 1 हो, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे कर्णी 2। ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। अब ये देखो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, अब ये कर्णी 2 1 बट्टे कर्णी 2, कॉस में काय की वैल्यू होती है, वो ये होती है कॉस 45 की। किसकी होती है, कॉस 45 की। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर बचेगा 45। क्या हो जाएगा 45। ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 धन कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45 का मान 1 होता है। देखो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब थीटा का मान देखो यहाँ पर सेम है ना, यहाँ पर भी 45 है, यहाँ भी 45 है, तो ये एक यही फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, यदि कॉसेक थीटा 5/3 हो, क्या हो, कॉसेक थीटा 5/3 हो तो कॉट थीटा निकालिए। देखो ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये है थीटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा का सूत्र होता है दोस्तों आपका साइन का उल्टा, मतलब कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। तो ए सी बट्टे बी सी, तो ये मान हो गया 5 और ये हो गया 3, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, 5/3। अब हमें ये वाली भुजा चाहिए है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस से। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस लगाएंगे तो होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया ए बी का स्क्वायर। क्योंकि ये वाला मान तो आपको दिया ही नहीं है, तो हम इसको जैसा है वैसे लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ये प्लस का 9 लेफ्ट हैंड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 - 9 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। तो 25 में से 9 गई तो हो गया 16, ये हो गया आपका ए बी का स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर सामने आएगा तो करनी लग जाएगी, तो करनी 16 बराबर ए बी, और 16 जो होता है 4 का वर्गमूल है ना, 4 का वर्गमूल है। तो आपका ए बी का मान आ गया 4, ए बी का मान आ गया 4। आपको क्या चाहिए है मित्रों, आपको कॉट थीटा चाहिए है ना, तो यहीं पर लिख दें हम कॉट थीटा बराबर होता है tan का उल्टा, आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब, तो ए बी बट्टे बी सी, तो 4/3, ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखो क्या दिया है, साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72 का मान निकालिए। यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाला है क्वेश्चन।
प्रश्न 11 क्या दिया है, साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72, सॉरी साइन स्क्वायर 72। ठीक, तो देखो साइन स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 72। भाई 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं 90 के पद में, 90 में से यदि आप 72 घटाते हो तो क्या आएगा 18, 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा 18, तो हम 18 को लिख दिया 90 माइनस 72। और अभी आपको बताया था कि कभी भी यदि इस तरीके के सूत्र आते हैं तो आपको केवल एक वैल्यू को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 72 प्लस साइन स्क्वायर 72, तो देखो बन गया थीटा थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला फॉर्मूला लग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस आगे भी पीछे होंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइन में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न 12 कह रहा है, ये लिखा है कॉस 38 इंटू कॉस 52, कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। देखो देखो दोस्तों यहाँ पर चार वैल्यू है, चार में आपको केवल कितनी चेंज करनी है, दो। हम बिल्कुल शुरू से बताते जा रहे हैं केवल दो, पेयर के रूप में आपको चेंज करनी है। तो कॉस 38, तो कॉस 38, कॉस इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 52, मतलब 90 में से 52 जाएगा तो 38 बनेगा। आप घटा के देख लीजिएगा, तो अब इसको चेंज नहीं करना है माइनस। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 और इसको चेंज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि एक को ही चेंज करना है। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह है 52 और कॉस 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब से कॉस 52 इंटू साइन 52। तो देखो सेम वैल्यू है, साइन 52 कॉस 52, साइन 52 कॉस 52, घट गया तो कितना आ गया 0, ये आपका आंसर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों से ही अर्धवार्षिक और वार्षिक में आएगा, तो इनको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और हो सके तो पुश करके वीडियो को पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है नोट। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है, देखिएगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो आपको ये सिद्ध करके देना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 13, ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण हो, अंतः कोण है, तो हम जानते हैं कि तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि वो समकोण त्रिभुज हो, कोई भी मान लो कि ये है तो ए बी और सी। ठीक, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो कोण ए कोण बी और कोण सी उनके सीएसओ के नाम पर ही बताए जाते हैं। हमें देखो यहाँ पर b प्लस सी अपॉन 2 चाहिए, तो b प्लस सी सिंगल रहने देंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी 180 माइनस ए, ये प्लस का ए राइट हैंड में चला गया, दाएं पक्ष में तो माइनस का ए। अब हम पूरे समीकरण को 2 से भाग दे देंगे, तो b प्लस 2 ये हो जाएगा 90 माइनस ए बट्टे 2 हो जाएगा। देखो पूरे समीकरण को इस वाले को यदि हम 2 से भाग देंगे तो ये b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 बार में कट जाएगा और ये a बट्टे 2, इसको चाहो तो नाम दे दो समीकरण 1। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो प्रश्न में दिया है ना उसमें लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है प्रश्न में, तो इसको हम ले लिए, तो क्या हो गया साइन b प्लस सी अपॉन 2, और b प्लस सी अपॉन 2 की जगह हम रख सकते हैं, देखो b प्लस सी अपॉन 2 की जगह 90 माइनस ए बट्टे 2 लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, देखो सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्या होता है, और थीटा की जगह यहाँ पर a बट्टे 2 है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा की जगह a बट्टे 2। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, राइट हैंड साइड आ गया, यही सिद्ध करना था। देखो ये ठीक है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है यदि साइन 3a ये है, क्या दिया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, तो साइन को हम कॉस के पद में लिख सकते हैं, कैसे, कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पूरा कितना है 3a। भाई ये सूत्र जो अभी हमने इसके पहले बताए थे वही सूत्र लग रहे हैं कि साइन a कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा को हमने कॉस के पद में निकाल लिया जिससे ये कॉस कैंसिल हो जाए, तो कॉस 90 माइनस थीटा,
थीटा की जगह ये पूरा 3a है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो कॉस a माइनस 26, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया क्योंकि ये इनटू में है, डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो भाग और भाग कैंसिल, तो केवल बचा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब देखो 90 यहीं रहेगा तो ये हो जाएगा, और ये माइनस का 26 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 26, और ये माइनस का 3a राइट हैंड में जाएगा तो प्लस का 3a प्लस a, पहले से ही ये a था, तो 90 में यदि हम 26 जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये देखो 9 और 2 11, 116 बराबर 4a, कितना हो गया 4a 6। अब जब हम काटेंगे तो a चाहिए है ना, तो a यहीं रहेगा और ये जो गुणा का है तो वो भाग में चला जाएगा, तो 116/4, 116/4, तो काट के देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36 है ना, 4 8 32, 4 नाम 36, तो a की वैल्यू आ गई 29, ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न 15 देखिएगा, देखो प्रश्न 15 दिया है 10a प्लस बी बराबर करनी 3 और 10a माइनस बी बराबर से 1/करनी 3, तो दिया क्या है 10a प्लस बी बराबर करनी 3, तो करनी 3 को हम लिख सकते हैं 10 के पद में 1030, भाई 1060 का मान कितना होता है करनी 3, मतलब करनी 3 को आपको 10 के पद में लिखना है, तो टेबल से आपको ये देखना है कि करनी 3 10 में किसका मान होता है, तो वो होता है 1060 का, तो 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपके पास केवल बचा a प्लस बी बराबर 60, इसको नाम दे दिया समीकरण 1। फिर दूसरा दिया है 10a माइनस बी बराबर 1/करनी 3, देखिए ये प्रश्न नंबर 15, 10a माइनस बी बराबर 1/करनी 3, अब करनी 3 तो 60 का होता है, लेकिन 1/करनी 3 होती है 10 में वैल्यू 10 30 की, किसकी 10 30 की, आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बचा a माइनस बी बराबर 30, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया जो हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा है, और इसको हल करने के लिए आपको या तो विलोपन या प्रतिस्थापन, जो विधि आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, तो हम लगाते हैं प्रतिस्थापन, तो समीकरण 2 से a का मान हम निकाल ले रहे हैं b के पद में, तो माइनस का b राइट हैंड में जाएगा तो प्लस का b प्लस 30, इसको नाम दे दिया समीकरण 3। अब इसका मान देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हमने समीकरण 2 से a का मान b के पद में निकाल लिया, कितना आया बराबर b धन 30, इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का मान हम रखेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 30 प्लस b बराबर 60, तो b और b कितने b 2b बराबर 60, ये प्लस का 30 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 30, और 60 में से 30 गया तो 30, तो b बराबर, ये गुणा में दिख रहा है आपको दोस्तों 2, तो गुणा का 2 भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा 30/2, ये काट दो 15 बार में कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 15, कितनी आ गई 15, एक मान आ गया, अब a का मान चाहिए, अब हम b का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो डायरेक्ट a आ जाएगा, देखिए ये a दिखा है ना, तो समीकरण 3 में b का मान रखने पर, किसका b का मान रखने पर, जब हम जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर b का मान 15 और ये 30, तो कितना हो गया 45, तो ये आपके आंसर 15 और 45। प्रश्न 16 है दोस्तों, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान निकालना है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास अभी हमने जो बताया था टेबल में इन सब का मान होता है, मतलब 0 का 30 का 45 का 60 का और 90 का, तो यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू रख दीजिए, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की होती है √3/2, साइन 30 की होती है 1/2 इंटू इसकी होती है 1/2, तो जब परिमेय संख्या को गुणा करते हैं ना तो अंश के साथ अंश का करते हैं, तो करनी 3 और करनी 3 केवल 3 हो गया, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, एलसीएम आया 4, ये हो गया 3 धन 1, तो 4/4 बराबर 1, आपका आंसर। प्रश्न नंबर अगला है
जिसको हम प्रश्न बोलेंगे 17। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको बिल्कुल भी वीडियो स्किप न करें। एक बार वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न 17 है कि 2tan² कितना दिया है, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो वैल्यू रखते हैं तो 2tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है। cos 30 का मान होता है करनी 3/2 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। और sin 60 की वैल्यू होती है करनी 3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 एकम 2, करनी 3 में जैसे ही स्क्वायर लगाओगे तो केवल 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस इस पर भी वही कंडीशन, तो प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 कैंसिल, तो केवल बचा 2। ये आपका आंसर है। प्रश्न 18 लिखा है दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर 1। तो हम देखते हैं tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। एक चीज़ नहीं लिखी हमने, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि जो त्रिकोणमिति टेबल होती है वहाँ पर आपको 48, 23, 42 और 67 के मान नहीं दिए रहते हैं। तो अब यहाँ आप 90 माइनस थीटा वाले सूत्र हम लगा सकते हैं। तो देखिएगा tan 48, तो tan 90 माइनस 42, 90 में से 42 जाएगा तो 48 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से tan 90 माइनस 67, जब 90 में से 67 जाएगा तो 23 बचेगा। देखो 4 वैल्यू एक साथ गुणा में है, तो अब हम इसमें 2 को चेंज कर लिए हैं, तो आगे वाली 2 को चेंज नहीं करेंगे। अभी हमने बहुत बताया था, कई बार बताया है कि आपको केवल पेयर में चेंज करना है, 2 है तो 1, 4 है तो 2। अब देखो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो गया cot 42, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये भी हो गया cot 67, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ 67 है और थीटा की जगह यहाँ 42 है ना। नहीं तो आप बोलो कि थीटा क्यों नहीं लिखा, तो ये हो गया tan 42 और ये हो गया tan 67। तो tan 67 cot 67 1 होता है, cot 45 tan 45 1 होता है, तो 1 × 1 = 1। ये आपका राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है tan 2a दिया है। कितना दिया है, tan 2a, tan 2a दिया है cot a माइनस 18। कितना दिया है, a माइनस 18। अब tan 2a को cot के टर्म में लिखना है ना। कितना दिया है, a माइनस 18, cot के टर्म में हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पूरा 2a है, बराबर cot a माइनस 18। cot से cot कैंसिल, तो ये हो गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। यहाँ पर दोस्तों tan को हम cot के पद में लिख लिए। जैसे कि होता क्या है सूत्र, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। इसी तरीके से cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो जरूरत पड़ने पर हम किसी का भी प्रयोग जो है कर सकते हैं। यहाँ पर tan था और हमें cot के पद में लिखना था, तो हमने लिख दिया cot 90 माइनस थीटा। ये tan था तो cot 90 माइनस थीटा। तो अब a वाले पद एक साइड और बिना a वाले पद एक साइड। तो देखो ये माइनस का 18 इस तरफ आएगा तो प्लस का 18, और ये माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2, तो 2a प्लस a, तो 90 और 18 108, और 2a और a कितना हो गया, 3 टाइम्स a, मतलब 3a हो गया। हमें a चाहिए है, तो a के साथ 3 जो है गुणा में है, तो गुणा का हम कहाँ करेंगे, पक्षांतर। तो गुणा का पक्षांतर भाग में आ जाता है, तो 108/3, 3 से काट दो, 3 × 9, 3 × 6 18। तो a बराबर कितना आ गया मित्रों, 36। a बराबर कितना आ गया, 36। क्वेश्चन नंबर 20 है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 दिया है, तो a का मान निकालना है। तो देखो sec को हम cosec के पद में कैसे लिखेंगे, cosec 90 माइनस 4a, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो cosec a माइनस 20, cosec से cosec कैंसिल, केवल बच्चा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब ये देखिए
ये माइनस का 20 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 90 + 20 बराबर 4a + a। ये 4a माइनस का इस तरफ आया तो प्लस का हो गया। अब देखो 90 और 20 कितना होता है, 90 और 20 110, 90 और 20 110, और 4a और a कितना हो गया 5a, तो a चाहिए हमें। 5 जो है गुणा में है तो पक्षांतर होके भाग में आ जाएगा, तो 110/5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a बराबर हो गया आपका 22। a बराबर कितना हो गया दोस्तों 22, ये आपका आंसर। प्रश्न है 21, प्रश्न 21 ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है tan a, प्रश्न 21 दिया है tan a बराबर 4/3, तो आपको a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो देखते हैं, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर हमने इसको a ले लिया, ये हो गया b, ये हो गया c। tan a, तो tan a बराबर मतलब tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया आपका BC/AB, BC/AB मतलब 4/3 आपको दिया है। कितना दिया है 4/3। सूत्र आपको 6 की 6 याद होनी चाहिए, साइन कॉस टेन कॉसेक। तो देखो tan a दिया है, तो tan a बराबर लंब बटे आधार मतलब BC/AB, तो हमें ये वाली साइड चाहिए, तो हम त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AC का स्क्वायर कितना हो गया, AC का तो स्क्वायर दिया नहीं है दोस्तों, तो BC का स्क्वायर दिया है कितना 4 का स्क्वायर, और ये दिया है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया आपका 25। कितना हो गया 25। तो AC हो जाएगा ये करणी किसका वर्गमूल है 5 का, तो ये हो गया आपका 5। अब आपको सभी अनुपात निकालने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पहला होता है साइन ए, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा BC/AC, तो मान दिया है 4/5। देखिए साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण, तो BC/AC इसका मान है 4 और इसका मान है 5। कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा AC/BC, इसका उल्टा होता है तो 5/4। टेन थीटा मतलब टेन ही बराबर होता है लंब बटे आधार, आपको पहले से गिवन है, फिर भी आप लिख दें कोई दिक्कत नहीं, BC/AB, तो 4/3, और इसका उल्टा होता है कॉट ए, तो कॉट ए हो जाएगा AB/BC, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा 3/4, है ना। अब क्या बचा कॉस, कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार में क्या है AB भुजा है, तो AB/AC, तो ये हो गए 3/5, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक के बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो AC/AB, तो 5/3। ये आ गए आपके सभी अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। प्रश्न नंबर 22 है मित्रों, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो आपको साइन थीटा निकालना है। देखते हैं, देखिए ये है आपका थीटा, इसको ले लिया A, इसको ले लिया B, इसको ले लिया C, तो सेक थीटा क्या होता है आधार कर्ण बटे आधार मतलब AC/AB, भाई कर्ण बटे आधार, तो ये हो गया 13/12, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 12। सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण में AC भुजा है और आधार में AB भुजा है, तो अब हमें ये वाली भुजा चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, ये भुजा निकालेंगे पाइथागोरस से। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो गया। अब जो मान दिए हैं आप रख दीजिए, तो AC का दिया है कितना 13 का स्क्वायर, AB का आपको दिया है 12 का स्क्वायर, और BC आपको मालूम नहीं है। 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169, 12 का 144, BC का स्क्वायर कुछ नहीं 169, ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का 144, माइनस का 144, ये प्लस का इस तरफ आया था इसलिए, तो ये हो गया BC का स्क्वायर, 9 में से 4 गए तो 5 और 6 में से 4 गए तो 2, तो BC का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है सामने आ जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा BC, और ये किसका वर्गमूल है 5 का, तो BC बराबर हो गया 5, BC बराबर कितना हो गया 5। हमें चाहिए क्या है साइन थीटा,
तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, मतलब BC बटे AC। तो ये हो जाएगा 5/13। क्या हो जाएगा? 5/13। ये आपका आंसर। दोस्तों प्रश्न नंबर 23 है। ठीक है, प्रश्न 23 है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है, ठीक है, 15 cot a बराबर दिया है कि 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर हम लिख सकते हैं 8/15। कितना लिख सकते हैं? 8/15। तो साइन ए और सेक ए निकालना है। मान लो कि ये कोई त्रिभुज है जिसमें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो कॉट थीटा मतलब कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब ए बी बटे बी सी। तो ये हो गया 8/15। ये कितना दिया है? 8/15। भाई कॉट थीटा का सूत्र होता है, अब चाहो तो देख लो, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, टेन का उल्टा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी बटे बी सी लिख दिया, तो 8/15 ये चाहिए है। तो त्रिभुज, हमें तीसरी जो भुजा चाहिए है उसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस से, किससे? पाइथागोरस से। तो जब जैसे ही पाइथागोरस लगाओगे तो आपको मालूम है कर्ण का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। ए सी का मान आपको दिया नहीं है, बी सी का दिया है 15 का स्क्वायर और ये दिया है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64। जब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 289। 5 4 9 6 2 8 और 2। तो जब हम इसका स्क्वायर जो है सामने करेंगे तो करनी लग जाती है, तो करनी 289, ये होता है वर्गमूल 17 का। तो ये भुजा आ गई आपकी कितनी? 17। हमें क्या क्या चाहिए दोस्तों? साइन ए। तो साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा BC बटे AC। तो BC बटे AC मतलब 15/17। और फिर क्या चाहिए? दूसरा मान सेक ए। क्या चाहिए? सेक ए। सेक ए, सेक थीटा, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो AC बटे AB तो हो जाएगा 17/8। ये आपके आंसर। अब देखो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 दिया है में ABC में B एक समकोण है। ठीक है, ये B एक समकोण है, B एक समकोण है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो B एक समकोण हो गया। ठीक, अब AB जो है 24 है, ये तो दिया है वो 24 सेंटीमीटर है, और BC जो है 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आपको साइन A और साइन C निकालना है। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। देखो ये दिया है, मैं जरूर लिखा करो। तो दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश। तो अब हम करते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रयोग, जिससे हमें ये तीसरी भुजा मिल जाए। यदि दो भुजा दी हो और तीसरी भुजा निकालनी है तो हम हमेशा पाइथागोरस का यूज करेंगे, लेकिन किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 9 6 15 की 5, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6। तो ये हो गया 625। तो AC चाहिए है, इसका जो करनी है वो सामने उठकर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 625। 625 किसका होता है दोस्तों? वर्गमूल होता है 25 का। 25 का कितना होता है? 625। तो ये आ गई आपकी मान। तो AC का मान मतलब कर्ण का मान कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 25 आया, अब हमें निकालना क्या क्या है? हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन ए, साइन ए बराबर मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हम इसको लिख सकते हैं BC बटे AC। तो 7/25।
और दूसरी चीज हमें निकालनी है साइन सी। हाँ, यहां पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साइन सी, सी कहां पर है, ये। तो अब हमारे लिए ये वाली जो भुजा है ये आधार हो जाएगी, है ना, ये वाली आधार। मतलब जिस कोण की बात होती है, जैसे अभी साइन सी ए की बात हो रही थी तो ये आधार थी, लेकिन जिस कोण की बात होती है उससे लगी हुई भुजा हमारी आधार हो जाती है, और उसको छोड़कर जो दूसरी भुजा होती है वो लंब हो जाती है। तो साइन सी की बात हो रही है तो सी के साथ लगी हुई भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार, और ये हो जाएगी लंब। कर्ण अपनी जगह रहेगा। तो साइन सी, तो ये तो आधार हो गया। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे लिए अब ये हो गया, तो ये हो गया ए बी बट्टे ए सी। तो ये हो गया 24/25, 24/25, ये आपके आंसर। देखते हैं दोस्तों प्रश्न 25। कौन सा प्रश्न, 25। प्रश्न 25, प्रश्न 25 है tan A बराबर cot B दिया है। सॉरी, हाँ दिया है tan A बराबर cot B। तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90। हमें ये दिया है tan A बराबर cot B। तो tan A को cot के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा cot 90 माइनस ए बराबर cot B। भाई 90 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा का फॉर्मूला है। किसका, tan थीटा का। तो tan थीटा मतलब ए की थीटा की जगह ए है। tan थीटा को cot के पदों में हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो cot से cot कैंसिल, तो ये हो गया 90 माइनस ए बराबर बी। तो 90, ये माइनस का ए राइट हैंड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 90। तो इसको इस तरीके से व्यवस्थित आप लिखेंगे। तो a प्लस बी बराबर 90, यही आपको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, मतलब करनी 1 धन साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। तो हम ले लिए यहाँ पर से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ले लिया, अब हम करेंगे हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर के परिमेयकरण हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिएगा। हर के परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हर में संख्या होती है, जो हर में संख्या होती है उसका ऊपर नीचे अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं। लेकिन एक चेंज है, उसका साइन चेंज करके, उसका चिन्ह चेंज करके। हर का परिमेयकरण कभी भी यदि आप करिएगा तो हर में जो संख्या है, देखो हर में क्या संख्या है 1 माइनस साइन ए, तो उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको गुणा कर देना है। तो 1 माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। आगे गुणा करते हैं। देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बट्टे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसमें कोई बदलाव नहीं करना। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र होता है 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आपने देखा होगा इसके पहले 9th क्लास में जो आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, देखो क्या पढ़ा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही देखा है। तो देखो यहाँ बन रहा है एक प्लस में और एक माइनस में, और दोनों संख्या समान है। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल ये जो करनी है ना बिल्कुल नीचे तक रहने दीजिएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखो सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बन गया, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र आपने पढ़ा है। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रह गया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का इस तरफ गया, तो सूत्र बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यदि आपको कहीं पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यदि दिखता है तो आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा की जगह ए है। अब देखो ये दोनों चीजें स्क्वायर में है, तो कभी भी किसी भी नंबर पर यदि स्क्वायर लगा होता है तो वो करनी से बाहर हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। क्या हो जाएगा, कॉस ए। क्लियर है। तो इन दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। एक बार 1 के बट्टे में कॉस ए
और एक बार साइन ए बट्टे कॉस ए। तो 1/cos ए बराबर होता है sec ए, कॉस का उल्टा sec, और साइन अपॉन कॉस होता है tan ए। ये भी फॉर्मूला होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है। और यही आपको प्रूव करना था, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। देखिए यही आपको प्रूव करना था, sec ए प्लस tan ए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने आपको जो 27 प्रश्न बताए हैं, इन 27 में से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा पेपर में। तो बाकायदा आप इससे तैयारी कर लीजिए। पूरा का पूरा पेपर जो है 8th चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं इसी से आएंगे, और बाकी के चैप्टरों के जो IMP है हमने अपने चैनल में डाल दिए हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे जहां पर से टॉपिक होता है वहां मोर लिखा होता है, MORE, मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे के पूरे वीडियो के जो लिंक हैं आपको दिख जाएंगी। बच्चा एक क्वेश्चन लिखा है 27 क्वेश्चन का मान याद की, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इनको करिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। धन्यवाद।